आज हम सिवान के उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि लोग उनको कई नामों से जानते हैं। कोई रॉबिन हुड कहता है तो कोई विकास पुरुष कहता है, यहाँ तक सिवान के सुल्तान भी कहा जाता था। विगत वर्ष 1 मई 2021 को सिवान के सुल्तान कहे जाने वाले पूर्व मरहूम राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज के दौरान दिल्ली में एक अस्पताल में हो गया था। हालांकि इनके समर्थक आज भी इस मौत को कोरोना से मौत नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या बताते हैं। 1 मई 2021 को जब पूर्व सांसद की मौत के खबर सिवान वासियों के लगी तो सिवान में उनके कितने ही समर्थकों के घर चूल्हे भी नहीं जले थे। लोग कोरोना काल होने के बावजूद अपने मसीहा अपने नेता को अंतिम दर्शन करना चाहते थे, पर सरकारी आदेश की बेड़िया सामने आ गई थी और लोग अपने चहेते पूर्व सांसद को अंतिम दर्शन से मरहूम रह गए। अभी तक प्रसारित खबरों के अनुसार पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान बिहार या यूँ कहे तो पूरे भारत में एक खलनायक की तरह प्रचारित किए गए, जबकि सच्चाई इसमें कोसों दूर थी। वह खलनायक होकर भी आए थे और बेबस लाचार जनता की नज़रों में जिसके लिए उन्हें अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनको अपराधी घोषित कर दिए गए, लेकिन वो जनता के दुख दर्द में शामिल होना नहीं छोड़े। हर व्यक्ति के जीवन को 2 पहलू होते हैं, यह तो हम सब जानते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना से ग्रस्त होकर महामंडल कर अपना कार्य सिद्ध करना हमारी नियति बन गई है। आज हम सिवान की उनकी बात करेंगे कि दुनिया में सिर्फ खलनायक बनाकर प्रचारित करवाया गया और उस व्यक्ति के नाम के बिना उसकी मौत के बाद भी सिवान की राजनीति आज भी पूरी नहीं होती। आज हम सिवान में जितने भी राजनीतिक व्यक्तियों को देख रहे हैं, सबका उत्थान उस व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में से ही शुरू हुआ। वो चाहे पूर्व सांसद व भाजपा के नेता ओम प्रकाश यादव रहे या वर्तमान संसदपति अजय सिंह, मनोज सिंह या कई नेता, सबका सिरमौर बनने में पूर्व मरहूम सांसद की किसी न किसी रूप से योगदान जरूर रहा। समर्थकों के बीच साहब के नाम से प्रसिद्ध शहाबुद्दीन विकास पुरुष और गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर गांव में हुआ था। शहाबुद्दीन ने पॉलिटिकल साइंस में MA और PhD किए थे। परिवार में पत्नी हिना साहब के साथ एक बेटा और 2 बेटियां भी हैं। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिए थे, साथ ही साथ राजनीति के गलियों में भी पैर पसारने की शुरुआत शुरू हो गई थी। पूरे बिहार में एक जमाने में खौफ का पर्याप्त बनने में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कोरोना के मौत के बाद भी उनके समर्थक उन्हें नहीं भूल पाए हैं, बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि आपराधिक गतिविधियों में होते हुए भी उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों को सिवान की जनता नहीं भूल सकी है। उनके कब्र में लगी पत्थर उनके नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वो कहाँ के थे। ये कब्र भी अब दिल्ली के तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। RJD के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के देह अब दिल्ली के इस कब्र का हिस्सा बन चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब अपने मरहूम पिता का शव ले जाने चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से ये सुविधा नहीं मिल सकी। उनके वालिद के सिवान का सुल्तान कहा जाता था। 1986 में हुसैनगंज थाने में उन पर पहला मामला दर्ज हुआ। इसके पश्चात इन पर 2-4 छोटे मोटे मुकदमे क्या दर्ज हुए, हुसैनगंज थाने इन्हें हिस्ट्री शूटर मान लिया। यह प्रशासन द्वारा मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ पहली नाइंसाफ़ी या ऐसा भी कह सकते हैं, या कहीं साहब की मुस्लिम होने की सजा भी मिली थी। इन सबसे बेपरवाह साहब दबे कुचले लोगों की सहायता करना व गलत लोगों की बढ़ावा न देना तथा दबंग अफसरों पुलिसकर्मियों को विरुद्ध आवाज़ उठाना जारी रखे थे, जो सिवान के कुछ सम्राट लोगों की भी राह से नहीं आ रहा था। उनके कार्यकलाप लोगों को खटकने लगे थे। पुलिस द्वारा लोगों की बात न सुनना, जल्दी से रिपोर्ट दर्ज न करने की धांधली को विरोध होना शहाबुद्दीन पुलिस के नज़रों में चुभने लगे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने राजनीतिक गठजोड़ से साहब की छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का जाना माना चेहरा बना दिया। शहाबुद्दीन के नाम उस वक्त चर्चा में आया जब शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव के छात्र छाया में जनता दल युवा के इकाई में पांव रखा। इनका राजनीतिक सितारे बुलंद थे। इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य को जनता पूर्व परिचित थी, जिसका लाभ भी उन्हें मिला और लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में 1990 में ये विधायक भी बन गए। फिर 1995 में जीत गए तो पार्टी ने इनका और कद बढ़ा दिया
और लालू प्रसाद के खासम खास में शुमार हो गए। सिवान में इनकी लोकप्रियता चरम पर थी। फिर क्या था, 1996 में लालू प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए इनका अपना उम्मीदवार बना दिया और जनता के मजबूत आशीर्वाद पाकर ये सिवान में पहली बार सांसद बन गए। अब तो कई लोगों की नज़रों में चुभने लगे और सिवान के होने वाले हर अपराध में इनकी सरपरस्ती की भरमार बातें फैलने जाने लगी। इनमें कुछ सच्चाई और कुछ झूठी भी साबित हुई, लेकिन इन्होंने इन सब के बीच सिवान की विकास के रफ्तार आगे बढ़ाने को जारी रखा। उस जमाने में अगर अपराध की दुनिया में सिवान का नाम था तो विकास के मामले में भी सिवान नंबर 1 पर था। बिहार में उस जमाने में सरकारी अस्पतालों में कुत्ते और आवारा पशु रहते थे, जबकि सिवान के अस्पताल में डॉक्टर समय पर ड्यूटी किया करते थे। उस समय सिवान की कौन कहे, बल्कि पड़ोसी जिला छापरा और गोपालगंज सहित यूपी के भी कुछ इलाकों के मरीज इलाज कराने सिवान आया करते थे। पहली बार सिवान में उन्होंने डॉक्टरों के फी निश्चित निर्धारित किया, जिसके वजह से वह डॉक्टरों की नज़र में बाहुबली बन गए और गरीब गुरबों के नज़र में अपना भगवान बना लिया। संसद के विकास निधि, जो राजनीतिक कमाई एक जरिया होती है, उसका पूरा खर्च उन्होंने जनता के भलाई के लिए सिवान के इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम, जेडे इस्लामिया कॉलेज भवन, डीएवी कॉलेज भवन, इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, रेड क्रॉस, कई विद्यालय के भवनों समेत गरीब गुरबों के बेटी की विवाह अंतिम संस्कार में पूर्ण सहयोग करना उन्होंने सिवान समेत पूरे बिहार में गरीबों के मसीहा के रूप में स्थापित करते गए। शहाबुद्दीन सिवान के जनता के लिए पूर्णतः समर्पित रहते थे। सिवान के जनता की पारिवारिक विवाद हो या भूमि विवाद को निपटारा भी खुद किया करते थे। मामले थाने व कोर्ट कचहरी के बजाय उनके पास जाया करता था, क्योंकि लोगों की वहां तत्काल न्याय मिल जाता था, जो सिवान के संपन्न लोगों का रास नहीं आया। यही सब कारण था कि शहाबुद्दीन का छवि को दोहरे रूप में आई। उनके इस प्रकार के कार्य का डॉक्टरों, वकीलों, पुलिस कमाई बंद होने लगी। शहाबुद्दीन वैवाहिक विवादों को सुलझाने में खुद लग जाते थे। इस कार्य ने उन्हें दहेज लोभी लोगों को भी नज़र में बाहुबली बना दिया। एक तरफ जहां शहाबुद्दीन के कार्यों के गरीब गुरबे दबे कुचले जनता के मसीहा बनते जा रहे थे, वहीं दूसरे तरफ और लोगों की नज़र में कांटे बनते जा रहे थे। सिवान में यदि कोई वास्तविक विकास पुरुष है, वह सिर्फ व सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ही हैं। आज उनकी पहली वर्षी है। इस मौके पर सिवान के राजनेताओं को पूर्व की सभी कही उनकी ही बातों को भूल सिवान के विकास का योगदान देना चाहिए, जिससे सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके मरहूम पूर्व डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। क्या आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।